27 साल से लटक रहा महिला आरक्षण बिल आखिरकार पास हो गया। नए संसद भवन में ये पहला ही बिल था। हालांकि विपक्ष ने इसे समर्थन तो दिया, लेकिन बिल से जुड़े प्रावधानों पर सवाल खड़े किए। विपक्षी दलों का आरोप है कि महिला आरक्षण बिल के दोनों सदनों से पास होने के बाद भी परिसीमन के प्रावधान के कारण आरक्षण लागू होने में काफी वक्त लगेगा। लेकिन ये परिसीमन क्या होता है और क्या है इसके नियम, इसे लेकर क्यों होता रहा है विरोध, आइए हम आपको बताते हैं। मॉनसून कहर बरपा रहा है, जानते हैं इन तमाम सवालों का जवाब। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मुद्दा सवाल बड़ा। सबसे पहले समझ लीजिए कि विपक्ष जिस परिसीमन की रट लगाए है वो क्या है। जैसे जैसे देश की जनसंख्या बढ़ती है, निर्वाचन क्षेत्र यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीमाएं भी बदलती हैं। वजह होती है पूरी आबादी को सही तरीके से प्रतिनिधित्व और समान अवसर मिलना। लोकसभा और विधानसभा की सीटों का दोबारा निर्धारण होता है और इसे ही कहा जाता है परिसीमन। अब संविधान इसे लेकर क्या कहता है? दरअसल भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 में परिसीमन का जिक्र मिलता है। चुनाव आयोग देश के राष्ट्रपति के आदेश पर परिसीमन करवाता है। इसके लिए जनगणना होनी जरूरी है। कोरोना की वजह से 2021 में जनगणना नहीं हुई थी। साल 2002 में संसद में पास हुए कानून के मुताबिक फिलहाल साल 2026 से पहले परिसीमन शुरू नहीं हो सकता। अब हम आपको बताते हैं कि परिसीमन में क्या मुख्य बाधाएं हैं। भारत में परिसीमन को शुरू करना इतना आसान नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 81 में ये बताया गया है कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम 550 ही हो सकती है। देश में पहले आम चुनाव के वक्त लोकसभा सीटों की संख्या 489 थी। इसके बाद 1971 की जनगणना के आधार पर 1976 में परिसीमन की प्रक्रिया को पूरा किया गया। परिसीमन के बाद ही लोकसभा सीटों की संख्या 489 से बढ़ाकर 543 कर दी गई। हालांकि संविधान के मुताबिक हर 10 लाख की आबादी पर एक सांसद होने की बात कही गई है, जबकि वर्तमान में संसदीय क्षेत्रों में आबादी 10 लाख से कहीं अधिक है। अब हम आपको बताते हैं कि जनगणना कब होती है और इसका परिसीमन से कनेक्शन क्या है। भारत में हर 10 साल में एक बार जनगणना की जाती है। पिछली बार जनगणना हुई थी 2011 में। हालांकि 11 साल बाद भी अब तक जनगणना दोबारा शुरू नहीं हुई है, लेकिन अब तक इस बात का खुलासा भी नहीं किया गया है कि आखिर ये शुरू कब होगी। अब जब तक जनगणना नहीं होती तब तक परिसीमन शुरू नहीं हो सकता। इसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के भंग होने का इंतजार करना होगा और तब कहीं जाकर ये महिला आरक्षण लागू होगा।